हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 10 का एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। ऐसे हम लोग चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक का एनसीईआरटी के बुक। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 और 10 का हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में जो है आपको एग्जम्पशन रिजर्वेशन आता है, स्टेटमेंट बेस आता है। तो आपको यहाँ से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपका। ये क्लास 6 का चैप्टर 9 है, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। पहला क्वेश्चन है आपका कि मुएदार में निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं था। चोल, चेर, पांडे और वाकाटक। तो याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा, वाकाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किससे भेजे थे। ईरान के शासक किसे भेजे थे। ईरान के शासकों, इराक के शासकों, भारत के शासकों, अफगानिस्तान के शासक को। तो चीनी शासक जो है ना, ये रेशम के उपहार आपके ईरान के शासक को जो है भेजे थे। नेक्स्ट ये, पांडवों की राजधानी थी मदुरै, पाटलिपुत्र, पुहार और कावेरीपट्टनम। तो पांडवों की जो राजधानी थी, याद रखिएगा क्या है वो, आपका मधुरै थी। नेक्स्ट है आपका, भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था वाहन, इत्सिंग, श्वेतसांग और आपका उपयोग सवे। तो देखिए, अलग अलग राजा के शासनकाल में अलग अलग जो चीनी तीर्थयात्री जो है ये भारत आए थे, उसमें वाहन, इत्सिंग, श्वेतसांग और भी तीर्थयात्री थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था। तो किसानों के समय जो है बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ था। तो उसमें से कौन कौन सा है, आप कौन होगा। पहला ऑप्शन है हीनयान, दिव्यावान, महायान, बोधयान। तो आंसर याद रखिएगा आपका महायान जो है ये एक नई शाखा का विकास हुआ था। ये कुषाणों के समय बौद्ध धर्म का एक नई शाखा है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, सेंट थॉमस, मदर टेरेसा। तो ईसाई मसीह के जो संस्थापक कौन है, ये आपका ईसा मसीह है। नेक्स्ट है, जुआन जंग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था। पाली से चीनी, चीनी से पाली, संस्कृत से चीनी, प्राकृत से चीनी। जुआन जंग कौन थे, जुआन जंग एक चीनी तीर्थयात्री थे। तो इन्होंने जो है संस्कृत से चीनी में जो है पांडुलिपियों का अनुवाद किया था। नेक्स्ट है आपका, काली मिर्च को अन्य किस प्रसिद्ध नाम से विदेश में जाना जाता है। काला सोना, काला चांदी, काले तांबा या काला पीतल। तो याद रखिएगा, काली मिर्च को जो है काला सोना के नाम से जो है विदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था महायान, भक्ति, वैष्णववाद, थेरवाद। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप है ना, ये आपका भक्ति है। नेक्स्ट है, हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है। विनय पिटक, बुद्ध चरित, भगवद गीता, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भगवद गीता कहते हैं। नेक्स्ट है, जुआन जांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था। कनिष्क था, हुस्क था, शशांक था, अश्वघोष था। तो याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा वो कौन था, तो वो आपका कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क जो है ना, ये सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा थे। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के उपदेश लिखे कुरान में, बाइबल में, इस चरित्र में, इंडिका में। तो किसमें लिखा गया है, तो ये आपका बाइबल में जो है ईसा मसीह का उपदेश जो है लिखा है। नेक्स्ट है, किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को क्या कहा जाता है। देव भक्ति, शक्ति, भक्ति, ब्रह्मद्वय, उपयोग सभी। तो देखिए, जो देवी या देवता के प्रति जो हमारा लगाव होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भक्ति कहते हैं। आंसर बी है सबसे प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रमुख सातवाहन राजा कौन था। मुएदार था, गौतमी पुत्र सी सातकर्णी था, यशोवर्मन था, रुद्रदमन था। तो याद रखिएगा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है ना, सबसे प्रमुख सातवाहन राजा थे। नेक्स्ट है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन था मदुरै, भारोच, पुहार, उपयोग सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, पुहार हो जाएगा। चोलों का महत्वपूर्ण पतन क्या था, तो पुहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, अश्वघोष, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, यह आपका गौतमी पुत्र जो है श्री सातकर्णी था, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य कब शक्तिशाली हुए। लगभग 1300 साल पहले, करीब 2300 साल पहले, लगभग। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। करीब जो है 2300 साल पहले दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडव जो है ये शक्तिशाली बन के उभरे थे। नेक्स्ट है, उप महाद्वीप के दक्षिणी तट प्रदेश में नीम नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा। तो देखिए, उप महाद्वीप
उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में आपका ये जो कावेरी नदी का जो मैदानी इलाका था ना, ये सबसे उपजाऊ था। कावेरी नदी याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था? चीन में, भारत में, अफगानिस्तान में, यूरोप में। तो याद रखिएगा ये चीन में जो है सबसे पहले रेशम बनाने का जो तकनीक था उस किया, ये सबसे पहले चीन में किया गया था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भारत में बड़े तटीय प्रदेशों में, मैदानी इलाकों में सबसे अधिक उपजाऊ, ये अभी हम लोग कर चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी का जो मैदानी इलाका है ना, ये सबसे उपजाऊ मैदानी क्षेत्र था। नेक्स्ट है कनिष्क सबसे प्रसिद्ध डैश शासक थे? सातवाहन, चोल, कुषाण, चेर। तो ये आपका कुषाण राजा थे, शासक थे कनिष्क। नेक्स्ट है बुद्ध चरित किसने लिखी थी? गौतम बुद्ध। कनिष्क से शातकर्णी और अश्वघोष। तो बुद्ध चरित जो है ये आपका अश्वघोष ने लिखी थी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक वंश कौन सा था? सातवाहन, चोल, कुषाण और पांडे। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो सोने का सिक्का जारी किया था ना, ये आपका कुषाण था। कुषाण जो है सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट है डैश एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन प्रमुख, जो तीन शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांड्य के लिए उपयोग किया जाता है। वेलालार, मुएंदार, दक्षिणापद, महाधीराज। तो इसको हम लोग मुएंदार कहते हैं। आंसर पी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणापद के स्वामी को किस रूप में जाना जाता है? चोल, चेल, पांड्य, सातवाहन। तो इसको हम लोग सातवाहन के रूप में जानते हैं। दक्षिणापद के जो स्वामी है उसको हम लोग सातवाहन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 10 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? कालिदास था, तुलसीदास था, कबीरदास था या आपका कौटिल्य था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध कवि था ना, ये कालिदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ। नगरम, सामंत, भूस्वामी, बैंकर। तो नगरम आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका, नगरम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? महाराजा, महाधीराजा और आपका राजा धीराज। तो याद रखिएगा इसने महाराजा धीराज की जो है उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, आर्यभट्ट। याद रखिएगा बाणभट्ट जो थे ना, ये हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखे थे। नेक्स्ट है आपका पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी? इस्लाम की, ईसाई की, जैन की और हिंदू की। तो याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद जो है ना, ये आपका इस्लाम धर्म को जो है अरब में जो है शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का ऐसे 1 लाइन क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेट के साथ किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जैसे कि बीपीएससी या बिहार स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो, या आप जेटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है समुद्र गुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य और हरिसेन। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी था, हरिसेन हो जाएगा। ठीक है। चाणक्य कौन था? चाणक्य जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे सेनापति। और ये जो हरिसेन है ये आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। जबकि कबीरदास जो था ये आपका समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि था। ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरिसेन हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश, चोल, चालुक्य, गुप्त वंश। देखिए मौर्य वंश में कौन आता है? तो मौर्य वंश में जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा है अशोक। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जैसे अशोक चंद्रगुप्त के कौन थे? तो वो उसके पौत्र थे। ये लोग जो है ये मौर्य वंश के सबसे प्रमुख राजा में से थे। तो मौर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त के बारे में पूछा है तो ये आपका गुप्त वंश के जो है राजा थे समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ। कुरान, बाइबल, गीता, तौरात। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, उसको हम लोग कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं। नेक्स्ट है उपमहाद्वीप के दक्षिणी तट देखिए यहाँ पे रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, ये जो है पहले वाला क्लास जो चैप्टर 9 था ना उसका है। तो ये पता है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले डैश में किया गया था, यानी सबसे पहले चीन में किया गया था। नेक्स्ट है किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? यूनान ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने। तो याद रखिएगा श्रीलंका के जो शासक थे ना, ये शासक लोग अपनी बेटियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से किए थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? बिरबल, हरिसेन, मुकुंददेव, तानसेन। तो
याद रखिएगा ये आपका सॉरी यहाँ पे हरिसेन हो जाएगा। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे ये कौन थे? हरिसेन थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि विक्रम आदित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने और हरिसेन ने। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये आपका विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? सूरदास, कालिदास, रविदास, नागार्जुन। तो याद रखिएगा कालिदास थे, जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। तो ये जो थे अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सामंत कहलाता था, सभा कहलाता था, साहूकार या मनसबदार। तो याद रखिएगा जो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था ना वो सभा कहलाता था। नेक्स्ट है महाराजा धीराजा की भव उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और हरिसेन। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त जो थे ये आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे और ये पहला जो है गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज के उपाधि को धारण किए थे। नेक्स्ट है आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध डैश थे, कवि थे, योद्धा थे, खगोल शास्त्री थे, राजा थे। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? ये आपका समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है प्राग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो प्राग प्रशस्ति की जो रचना है ना ये आपका हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? लगभग 1000 साल पहले, लगभग 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 1700 साल पहले। तो याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी लगभग 1400 साल पहले की थी। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? दही, गुड़, फूलों के उपहार। तो ये सभी चीज़ें जो है ग्रामवासी राजा के लिए लेके आते थे। नेक्स्ट है प्रशस्ति का क्या अर्थ है? प्रशंसा, योद्धा, ज्ञान, शांति। प्रशस्ति होता है किसी के बारे में जो प्रशंसा लिखी जाती है, यानी आंसर ए हो जाएगा प्रशंसा उस। ठीक है, तो ये हमेशा प्रशंसा होता है। ठीक है, उसके बारे में विजय गाथा हम लोग कह सकते हैं, यानी उसके बारे में लिखना कि हाँ वो राजा बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उसने इतना कब्जत मतलब दान दिए, वो इतना युद्ध जीते। इस तरीके के जो भी प्रशंसा हम राजा के बारे में कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा कह सकते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो उसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा प्रशंसा। नेक्स्ट है आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? 2, 7, 8, 9। तो याद रखिएगा पूरे 9 शासकों को जो है समुद्रगुप्त ने हराया था। आर्यावर्त के 9 शासकों को जो है समुद्रगुप्त ने हराया था। नेक्स्ट है दक्षिण पथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? 9, 20, 12, 25। तो याद रखिएगा पूरे 12 शासकों को ने समुद्रगुप्त ने शासकों ने दक्षिणापथ के पूरे 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने जो है समर्पण किया था। नेक्स्ट है हरिसेन की कविता की खुदाई कहाँ की गई थी? पटना, इलाहाबाद, बिहार और दिल्ली। तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में की गई थी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट डैश के दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और कबीरदास भी जो थे इसी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है हरिसेन की कविता की खुदाई किस पर की गई थी? लाल किला पे, कुतुब मीनार पे, अशोक स्तंभ पे या ताजमहल पे। तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ पे जो है हरिसेन की कविता की खुदाई जो है की गई थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 6 का हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब ज्योग्राफी का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।